बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंफॉर्मेशन के मुताबिक आने वाले चंद घंटों में रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत तक पहुंच जाएगा। रूस यूक्रेन का कंट्रोल संभाल लेगा, वहां पर कब्जा कर लेगा। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की कि किस तरह की कैफियत है यूक्रेन में, किस तरह से यूक्रेन के सदर आलमी बरादरी से अपील कर रहे हैं कि रूस का गुस्सा, एग्रेशन ठंडा करने के लिए आप इकदामात उठाएं, रूस को रोकें। अब इस इमरजेंसी की सिचुएशन में, इस मार्शल लॉ में, इस जंग की कैफियत में पाकिस्तानी शहरी कहाँ हैं, पाकिस्तान के तलबा कहाँ हैं जो यूक्रेन में ज़ेर तालीम है। वो इस वक्त भी यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में, यूक्रेन के दारुल हुकूमत में फरियाद कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से, दफ्तर खारजा से, यूक्रेन में पाकिस्तान के सफारत खाने से कि भाई हमारी मदद करो। ये जो मौक़िफ़ तलबा का सामने आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सफारत खाना कोऑपरेट नहीं कर रहा। अब हकीकत क्या है आपके सामने रखूंगा कि क्यों पाकिस्तान की जानिब से, दफ्तर खारजा की जानिब से जल्दी इवैक्यूएशन का अमल या ऑर्डर्स जारी क्यों नहीं किए गए। इस वक्त पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में, स्पेशली कीव में मौजूद हैं, वो कहां पर हैं, क्योंकि जंग की कैफियत है, उन्होंने कहां पर पनाह ले रखी है, आपको विजुअल्स दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फरवरी में जब टेंशन ज्यादा बढ़ी और अमेरिका की जानिब से इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आने लगी, जो कि दुरुस्त साबित हुई या नहीं वो बाद की बात है, लेकिन जो ही अमेरिका की जानिब से कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर की जाती थी तो कुछ ममालिक की जानिब से अहकामात सामने आ जाते थे अपनी शहरियों को कि भाई यहां से निकलें। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, अमेरिका, भारत, इसराइल, जापान, मुख्तलिफ ममालिक ने अपने शहरियों को, अपने स्टूडेंट्स को निकलने की हिदायत जारी कर दी फरवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में। भारत ने भी फरवरी के सेकंड और थर्ड वीक के दरमियान अपने शहरियों को, अपने तलबा को अहकामात जारी कर दिए थे कि यूक्रेन से एज सून एज पॉसिबल निकल जाएं, क्योंकि अमेरिका की इंटेलिजेंस है कि 16 फरवरी को रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा, जो कि गलत साबित हुई। बहरहाल कुछ ममालिक ने अपने तलबा और शहरियों को निकाल लिया था यूक्रेन से, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया। पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं यूक्रेन में, उनकी जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी किया जाता है 13 फरवरी को, और उस वीडियो पैगाम में वो कहते हैं तलबा को मुखातिब करके कि आप अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, अपने इदारों में जाते रहें, हमने तमाम इंतजामात कर रखे हैं, जो ही सिचुएशन ख़राब होगी तो हम आपको इवैक्यूएट कर लेंगे, आपने फिक्र नहीं करनी है। उनका मैसेज सुनिए 13 फरवरी का, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका सफ़ीर कीव में मौजूद हूँ और मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट हजरात को जो यूक्रेन में बराए तालीम मौजूद हैं, हिदायत है कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में क़याम करें और अपनी तालीम पर तवज्जो दें। अगर सूरत हाल में तब्दीली आती है तो हमने तमाम इंतज़ामात किए हुए हैं और हम वक्त से पहले आपको इसके बारे में मुतला करेंगे ताकि आप उसके मुताबिक एक्शन ले सकें। उस वक्त तक इत्मीनान रखें और तसल्ली से अपनी तालीम पर तवज्जो दें। गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन में पाकिस्तान के सफ़ीर की, जिन्होंने तलबा को कहा कि रिलैक्स रहें, हमारे पास इंतजामात मुकम्मल हैं, अभी सिचुएशन इतनी टेंस नहीं है, जो ही टेंस होगी तो हम आपको इवैक्यूएट कर लेंगे, हमारे पास इंतजामात मौजूद हैं। फिर क्या हुआ, 16 फरवरी गुजर गई, अमेरिका की इंटेलिजेंस दुरुस्त साबित नहीं हुई और उसके चंद रोज़ बाद ही अमेरिका ने एक और इंटेलिजेंस शेयर कर दी कि रूस यूक्रेन पर आने वाले चंद दिन में बहुत बड़ा हमला करने वाला है। पाकिस्तान के सफारत खाने की जानिब से ट्वीट के जरिए तलबा को मुखातिब करके ये कहा गया कि जूम मीटिंग तलब की गई है 23 फरवरी को। जूम मीटिंग 23 फरवरी को बुलाई गई है। आप इस ईमेल पर अपनी रिक्वेस्ट भेजें ताकि हम आपको इंक्लूड करें उस जूम की मीटिंग के अंदर। वो जूम की मीटिंग बुलाई गई 23 फरवरी को, वहां पर तलबा ने शिरकत की और उस मीटिंग के दौरान सरप्राइज, जो यूक्रेन में हमारे सफ़ीर हैं, उन्होंने तलबा को सरप्राइज दिया कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जल्दी जल्दी निकल जाएं पाकिस्तान, आपके पास टाइम बहुत कम है। और उस जूम मीटिंग के चंद घंटों बाद ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और पाकिस्तान के तलबा, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ इदारों में ज़ेर तालीम हैं, वो इस वक्त कहाँ पर हैं। ये बैकग्राउंड में आपको विजुअल्स नज़र आ रहे होंगे। ये पनाह ले रखी है इन्होंने हॉस्टल की जो बेसमेंट है वहाँ पर। ये तमाम पाकिस्तानी तलबा जो हैं, ये हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी बेटियाँ,
ये यूक्रेन में इस वक्त जब रूस चढ़ा दौड़ा आ रहा है यूक्रेन के ऊपर, रूस की फौजें कीव से चंद किलोमीटर दूर रह गई हैं, तो इस वक्त जो हैं ये स्टूडेंट्स पाकिस्तान के इस बेसमेंट में इन्होंने पनाह ले रखी है। और लम्हा व लम्हा हमारा जो सफारत खाना है पाकिस्तान का यूक्रेन में, वो ऐसा नहीं है कि वो बेखबर है, वो बाखबर है। उनकी जानिब से हर आधे घंटे बाद एक ट्वीट की जाती है। मैं आपको ट्वीट्स दिखा देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जी सिचुएशन ख़राब है, एयर स्पेस बंद है, आप लोग स्टे सेफ, अंदर रहें, घरों में रहें, हॉस्टल्स में रहें और फिक्र ना करें, जैसे ही सिचुएशन ठीक होती है तो फिर हम आपको बता देंगे। फिर आधे घंटे बाद एक ट्वीट सामने आती है कि जी सिचुएशन ठीक हो गया, जल्दी से निकल जाएं। कहाँ निकलना है मैं आपको बताता हूँ। सफारत खाना कह क्या रहा है इन स्टूडेंट्स को, वो कह रहे हैं कि आप जल्दी से निकलें और तरनोपिल जो यूक्रेन का शहर है वहां से जल्दी से वहां पर चले जाएं और वहां पर इंतजामात मुकम्मल है, हम आपको इवैक्यूएट कर लेंगे। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये मैप आपको नजर आ रहा होगा, कीव से तरनोपिल का जो फासला है वो 400 कुछ किलोमीटर्स का है, 7 घंटे का सफर है। मजाक है कि आप आधे घंटे पहले ये ट्वीट करते हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, एयर स्पेस बंद है, आपने बाहर नहीं आना, टैंक्स खड़े हुए हैं, फौजी खड़े हुए हैं, लड़ाका तैयारों की घन गरज है, आपने बाहर नहीं आना। फिर आप आधे घंटे बाद कहते हैं कि आप सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में है, बाहर निकल जाओ। हमने कुछ सामने वाले दरवाजे में जाना है, 430 किलोमीटर का फासला है जहां पर आपने इवैक्यूएशन का बंदोबस्त किया हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टूडेंट्स यूक्रेन के उन ट्वीट्स के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम क्या टैंक्स को फलांगते हुए निकल जाएं तरनोपिल? कीव से तरनोपिल का फासला इतना ज्यादा है, हम यहां से कैसे निकलें? बाहर फौजें खड़ी हुई हैं, टैंक्स खड़े हुए हैं। उन्हें ये तो नहीं पता रशियंस को कि यूक्रेनियंस हैं या पाकिस्तानी हैं या भारतीय हैं, वो तो यूक्रेन का कंट्रोल हासिल करेंगे जो कि व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें ऑर्डर्स दे रखे हैं और वो इंप्लीमेंट करेंगे आने वाले चंद घंटों में। तो कोई ऑल्टरनेट प्लान तरतीब दिया था क्या पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने यूक्रेन में, हमारे सफारत खाने ने, या फिर सिर्फ तसल्लियां दी थी स्टूडेंट्स को कि हमने इंतजामात कर रखे हैं वो 430 किलोमीटर दूर, तो जो ही सिचुएशन ख़राब होगी तो आप सुपरमैन की तरह वहाँ पर पहुँच जाएं और हम आपको वहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। अब तलबा जो हैं वो यहाँ फंसे बैठे हैं और ट्वीट्स के ज़रिए वो फरियाद कर रहे हैं पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से, दफ्तर खारजा से। और वो मैंने एक ट्वीट पढ़ी एक स्टूडेंट की, वो ये कह रहे थे कि जी हमारी आवाज़ को आगे तक फैलाएं और ये बीइंग अ जर्नलिस्ट, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये आवाज़ आगे तक फैलाऊं और आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी प्लेटफॉर्म, ट्विटर यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए ये मैसेज फैलाएं, आगे तक लेके जाएं और अपने अपने एंड से कोशिश करें कि हमारे जो बहन भाई, हमारी बेटियां जो यूक्रेन में इस इमरजेंसी की सिचुएशन में फंसे हुए हैं ये कीव के अंदर, और इन्हें ये हिदायत दी जा रही हैं कि आप जल्दी से निकलकर जो है वो तरनोपिल चले जाएं, 7 घंटे का सफ़र तय कर लें। और क्या बईद कि वो दरवाजे से बाहर निकलें और हालात फिर से ख़राब हो जाएं और फिर से एक ट्वीट आ जाए कि अंदर रहें, हालात ख़राब हैं, एयर स्पेस बंद है। और अंदर रहना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि रूस का एग्रेशन जो है पूरी दुनिया देख रही है। रूस का एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, यूक्रेन पर है वो, लेकिन वो आपसे नाम पता नहीं पूछेंगे कि हाँ जी कहाँ से हो, किस मुल्क से हो, फिर आपको वो गोली मारेंगे। नहीं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस सिचुएशन में अब रूस का दौरा भी मुकम्मल हो चुका है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी पाकिस्तान वापस लौट चुके हैं। अब एमरजेंसी बुनियादों पर ये इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल करना चाहिए, ना कि रूस का गुस्सा ठंडा करने का इंतज़ार करना चाहिए। पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, ये देख के, वो आईडी कार्ड देख के थोड़ी वो जंग कर रहे हैं वहाँ पे, वो तो बढ़ते चले जा रहे हैं आगे। तो ये मैसेज आपने भी आगे पहुंचाना है। आप सफारत खाने की जो ट्विटर अकाउंट है वो भी देख सकते हैं, जो भी ट्वीट्स हैं, जो भी तलबा के कमेंट्स हैं, उन्हें रीड करें, उन्हें आगे फैलाएं, उन्हें रीट्वीट करें, उन पर रिप्लाई करें, झंझोड़ने की कोशिश करें पाकिस्तान के सफारत खाने को। मैं भी कोशिश करूंगा कि दफ्तर खारजा से और हुकूमत पाकिस्तान से कि ये जो इवैक्यूएशन का अमल है, ये जो स्टूडेंट्स हैं, कोई ऑल्टरनेट प्लान पहले ही तरतीब दे देना चाहिए था। अब भी खैर देर नहीं हुई, अब भी चंद घंटे लगेंगे इन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने में, और एज सून एज पॉसिबल। अब एयर स्पेस बंद है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, सफारत खाने को पेश आ रहा है। वो इन टच हैं, ट्विटर के ज़रिए इन टच हैं स्टूडेंट्स के बकौल। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ना कोई राबता नंबर है, ना फ़ोन उठाया जाता है, ना
राब्ता हो रहा है हमारा उनसे, हमें सिर्फ ट्वीट के जरिए ये कहा जा रहा है कि जी तरनोपिल चले जाएं, और कोई अल्टरनेट प्लान नहीं दिया जा रहा। और ये जो जूम मीटिंग हुई थी, इसमें हमारे सफारत खाने ने जब कहा था स्टूडेंट्स को कि निकल जाएं, तो उस वक्त उसके चंद घंटों बाद ही जंग स्टार्ट हो गई थी। तो स्टूडेंट्स का भी कसूर नहीं है, सफारत खाने को थोड़ी सी जल्दी करना चाहिए थी, सीरियस लेना चाहिए थे। चाहे वो जो रिपोर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, वो ठीक नहीं थी, फिर भी एहतियाती तौर पर स्टूडेंट्स को, शहरियों को वहां से इवैक्यूएट कर देना बेहतर था। अब भी आप लोग भी अपने अपने एंड से आवाज़ उठाते रहें, अपने अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाते रहें। मैं भी इस मामले पर नज़र रखूंगा। इन स्टूडेंट्स से मैं रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ही रब्ता होता है, इनका मौक़िफ़ सामने आता है, इन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान की दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ भी लूँगा, आपके सामने रखूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।